शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और 21 जुलाई को दिल्ली में काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 29 जून तक राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया जाएगा। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयुक्त उन्होंने कहा कि नामित मेंबर्स वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप भी लागू नहीं होगा। 4809 वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग होगी। 4 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर ओवैसी के पार्टी ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया। ये लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और पार्टी के लीगल सेल के वकील मुजीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया। इसके बाद ये लोग संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा करने लगे। अगली बड़ी खबर, भड़काऊ बयानों को लेकर के एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भड़काऊ बयानों को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। ओवैसी का नाम उस एफआईआर में शामिल है जिसमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके भड़काऊ भाषणों और बयानों की निंदा की। बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। कहा, बीजेपी नेताओं के बयान अभद्र और हिंसा फैलाने वाले हैं। ऐसे बयानों ने देश में बंटवारा करने की कोशिश की है और देश की शांति और सौहार्द के लिए ऐसे लोग खतरा हैं, फौरन गिरफ्तारी की जाए। अगली बड़ी खबर, अलकायदा से भारत को मिली धमकियों पर संजय राउत ने बीजेपी पर वार किया। कहा, देश में सब ठीक था लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता 2 धर्मों में झगड़े लगाना चाहती थी और संजय राउत बोले कि अगर देश में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। हम लोग अपना काम करेंगे लेकिन जिनकी वजह से ये सब हो रहा है वो कब संज्ञान लेंगे। अगली बड़ी खबर, कानपुर हिंसा में एक नया वीडियो आज सामने आया और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वीडियो से साफ है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस हिंसा को भड़काया गया था और दंगाइयों ने गाड़ियों में जम करके तोड़फोड़ की और सामान भी लूटा। दंगाइयों में नाबालिग बच्चों को दंगाइयों ने ढाल बनाकर के इस्तेमाल किया और उपद्रव में सबसे आगे नाबालिग ही नजर आ रहे हैं। इसके अधिकतर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। 4 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ट्रकों में पत्थर भर करके लाए गए थे। कल इन्हीं पत्थरों को बुलडोजर लगा करके हटाया गया। पुलिस और नगर निगम की 6 से 7 घंटे तक चले सफाई अभियान का वीडियो फुटेज भी बनाया है और नगर निगम ने हजारों की तादाद में पत्थरों को यहां से हटाया भी है। अगली बड़ी खबर, कानपुर हिंसा मामले में बनी एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी और एसआईटी ने नगर निगम के कई सफाई कर्मियों को भी अपनी जांच में शामिल किया और उनके बयान लिए। पत्थर, कांच, टूटे हुए सीसीटीवी हटाने वाले सफाई कर्मचारियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया और हिंसा के बाद के डंप किए हुए कूड़े के फोटो भी फॉरेंसिक टीम ने लिए। अगली बड़ी खबर, हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हयात जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी के बैंक खातों से 47 करोड़ 68 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है और पुलिस ने कोर्ट से हयात जफर हाशमी को रिमांड में लेकर के पूछताछ करने की मांग की है। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात के पुलिस कनेक्शन की भी जांच कर रही है एसआईटी। बताया जा रहा है कि हयात के कई पुलिस कर्मियों से भी अच्छे संबंध थे। अगली बड़ी खबर, हिंसा वाली जगहों पर छतों पर रखे ईंट और पत्थरों को प्रशासन ने हटवाया। जुमे की नमाज को लेकर के ड्रोन से नजर रखी जा रही है और निगरानी रखी जा रही है ड्रोन से। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सख्ती भी की और हर एक छत की पड़ताल की गई और छतों पर रखे पत्थर हटवाए गए। कल जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अधिकारियों ने बैठक के बाद सुरक्षा कवच तैयार किया।
4 बजे की अगली बड़ी खबर। जम्मू के अरनिया में 300 मीटर की ऊंचाई पर एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया। बीएसएफ की फायरिंग के बाद यह वापस लौट गया। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर के सुरक्षा बल बेहद चौकस हैं। पुलिस और बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। 2 दिन पहले ही कानाचक सेक्टर में एक ड्रोन से 3 टिफिन बम बरामद हुए थे। टिफिन बम में आईडी लगा करके ड्रोन के जरिए गिराया गया था। अगली बड़ी खबर, पुंछ में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिला है कि शेंद्रा टॉप में कुछ संदिग्धों की हलचल देखी गई है। इलाके में ड्रोन की आशंका को देखते हुए और संदिग्धों को देखे जाने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां घने जंगलों को खंगाल रही हैं और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। सुरक्षा बलों के सख्त घेरे में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचेंगे। टारगेट किलिंग के चलते खौफ दूर करने के लिए सुरक्षा और जांच एजेंसियां बेहद ज्यादा चौकस हैं। वहीं पुलिस ने कहा है कि बेखौफ होकर के अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं भक्त। 4 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। आतंकी गतिविधियों को लेकर के चेन्नई में कई स्थानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और यह पूरा मामला आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रचार और फंड जुटाने से जुड़ा हुआ है। मुख्य आरोपी को एनआईए ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पर अब आतंकी नेटवर्क खंगालने के लिए एनआईए ने कराईकल और चेन्नई समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आज उद्घाटन किया। कहा कि भारत आज बायोटेक स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है और पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। जल्द ही इस क्षेत्र में भारत टॉप 10 देशों में शामिल होने वाला है और पीएम ने कहा कि आज भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 सालों में 8 गुना बढ़ी है। 5000 से ज्यादा स्टार्टअप बायोटेक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन किया और नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद में 20 जून को मतदान होना है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हावड़ा में स्थित बेलूर मठ का दौरा किया। जेपी नड्डा ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण को श्रद्धांजलि दी। नड्डा ने बेलूर मठ में महंत और संतों से भी मुलाकात की और ट्वीट करके कहा कि धार्मिक एकता, विरासत और राष्ट्रीय महत्व वाले बेलूर मठ में जाने से ऊर्जा मिली। जेपी नड्डा ने आज सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। अगली बड़ी खबर, ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया शक्ति प्रदर्शन का प्लान। थोड़ी देर में कांग्रेस अपने सभी महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करने वाली है। 13 जून को ईडी के सामने पेश राहुल गांधी की होने वाली है पेशी और इस पेशी को लेकर के कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। कांग्रेस ने 13 जून को अपने सभी महासचिवों, प्रभारियों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को दिल्ली में रहने के लिए कहा है। 4 बजे की 20वीं बिग ब्रेकिंग। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार को निशाना साधा है और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना केंद्र सरकार ने धान की खरीद मूल्य को बढ़ाया भी नहीं। गेहूं और धान के समर्थन मूल्य बताए, भाजपा सरकार से उसकी खरीद भी नहीं हो पा रही। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के नजफगढ़ के खेड़ा डाबर में दिल्ली सरकार मॉडल गौशाला विकसित करेगी और मंत्री गोपाल राय ने खेड़ा डाबर के हरे कृष्णा गौशाला का जायजा भी लिया और गौशाला परिसर में निर्मित 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह गौशाला दिल्ली की पहली मॉडल गौशाला होगी। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने मोहाली से सन्नी एन्क्लेव में छापेमारी की है और एन्क्लेव के जलवायु टावर में गैंगस्टर के घरों में छापेमारी की है। रेड के लिए जलवायु टावर के आसपास कड़ी सुरक्षा भी कर दी गई थी। पुलिस ने बड़े अधिकारी भी टावर के पास मौजूद रहे और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के डीजी भी मौके पर रहे। टावर से कई संदिग्धों को पकड़ा गया। सभी से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है।
4 बजे की अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। मूसेवाला मर्डर केस में भटिंडा से शार्प शूटर केशव और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केशव पर शार्प शूटर्स को हथियार सप्लाई करने का आरोप है और उसके साथ साथ रेकी करने का भी इस पर आरोप है। आरोपी केशव 29 मई को केकड़ा के साथ देखा गया था। केकड़ा नहीं, हत्याकांड से पहले शूटर्स को मूसेवाला के घर से निकलने की सूचना दी थी। सेल्फी लेने के बहाने केकड़ा और केशव ने रेकी की थी। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। कपड़ा बेच रहे बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो गई है। कानपुर पुलिस ने तुषार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में नेता दूसरे समुदाय के दुकानदार को व्यापार नहीं करने दे रहा था। पुलिस ने तुरंत पूरे मामले का संज्ञान लिया और आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की गई। गांव आए 3 फकीरों को कुछ लड़कों ने उठक बैठक करवाई और बीच बीच में लड़के कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए फकीरों को आतंकी बता रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस फकीरों के गांव पहुंचने के मकसद की भी जांच कर रही है, साथ ही अभद्रता कर रहे लड़कों को भी तलाश रही है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली के कुतुब मीनार मामले में आज फैसला नहीं आ पाया। कोर्ट ने नई अर्जी दाखिल होने की वजह से सुनवाई 24 अगस्त तक अब टाल दी है और दिल्ली की साकेत कोर्ट में इस पूरे मामले में एक नई अर्जी दाखिल की गई। अब कोर्ट पहले ही इस अर्जी की सुनवाई करेगा। नई अर्जी कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की ओर से दाखिल की गई है। महेंद्र ध्वज ने मालिकाना हक जताते हुए पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। नए मामलों में 40% का इजाफा दर्ज किया गया। 24 घंटे में 7,240 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,591 मरीज ठीक हुए और 8 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी, 32,498 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र और केरल में भी 2,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई में आज से हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे लोगों का भी चालान कटेगा। मुंबई में आज से ट्रैफिक के नियम और भी सख्त कर दिए गए। बाइक चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 500 से 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द होगा। आज से पूरे मुंबई में नियम लागू हो चुका है। अगली बड़ी खबर। सिविल अस्पताल कैंपस में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए छात्रों ने डीजे पार्टी का आयोजन किया। साइलेंट जोन के सिविल कैंपस के बावजूद छात्रों ने शोर शराबे वाली डीजे पार्टी की। डीजे पार्टी से मरीजों को परेशानी हुई। आयोजक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सिविल अस्पताल कैंपस में डीजे पार्टी की अनुमति देने पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर। पटना के कॉलेज में छात्राओं ने आज जमकर के हंगामा किया। छात्राओं ने कॉलेज पर परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। साथ ही कॉलेज के गार्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए रात में कॉलेज बुलाता है। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के सारे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही यह कहा कि गार्ड पर लगाए गए तमाम आरोपों की जांच करवाई जाएगी। 4 बजे की 31वीं बिग ब्रेकिंग। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है और भारी बारिश की वजह से दक्षिण सलमार मनकाचर जिले में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के पानी में कई गांव डूब चुके हैं। सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालात बिगड़ते देख लोग पलायन करने को मजबूर हो गए और बाढ़ से तबाही का वीडियो सामने आया है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। कटिहार बरौनी रेल रूट पर चलती ट्रेन से झपट्टा मार गिरोह का लाइव लूट का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि चलती ट्रेन के गेट पर बैठे यात्री से पुल पर खड़े युवक ने झपट्टा मार करके मोबाइल छीन लिया और मौके से आसानी से फरार हो गया। अगली बड़ी खबर। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कुर्ला स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर में तितावी थानाध्यक्ष का रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में थानाध्यक्ष टाइल्स और एसी लगाने की मांग करते दिख रहे हैं और थानाध्यक्ष मुकेश सोलंकी पर 25,000 रिश्वत मांगने का भी आरोप है। 1 महीने पहले का बताया जा रहा है यह वीडियो।
4 बजे की अगली बड़ी खबर। देवरिया में पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया और वर्दी पहनकर गांव वालों को रौब दिखाता था। पुलिस ने फर्जी दारोगा बने घूम रहे युवक को झिरुआ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में शास्त्री नगर में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई, 16 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 बजे की 37वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब हो गई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के ऊपर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों का सांस लेने में भी परेशानी लोगों को हो रही है। राजस्थान से आने वाले धूल के कारण दिल्ली की स्थिति खराब बताई जा रही है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच से एक दिन पहले KL राहुल चोटिल होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए। ऐसे में पंत को T20 सीरीज में कमान सौंपी गई है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के कराची में मंदिर पर हमले की बात सामने आई है और कोरंगी इलाके में 6 हमलावरों में मंदिर में तोड़फोड़ की है और वहां मूर्तियां तोड़ी और पूजा सामग्री को तहस नहस कर दिया। कराची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ के कई मामले सामने आए हैं। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। चीन ने चांद का नया हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक मैप जारी किया है और चीन का यह दावा है कि 2020 में अमेरिका द्वारा जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज्यादा उसके नक्शे में जानकारी है। इससे पहले अमेरिका की ओर से साल 2020 में जारी की गई थी चांद की सतह की तस्वीरें।